कांग्रेस और सपा यूपी में विधानसभा उपचुनाव मिलकर लड़ेगी, 10 सीटों पर बंटवारा तय। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस और सपा गदगद है। अब दोनों ही पार्टियां विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी मिलकर लड़ेंगी। जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। उपचुनाव के लिए भाजपा ने भी कमर कस ली है। उसने इन 10 सीटों पर 10 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें 14 कैबिनेट मंत्री हैं। भाजपा की कोशिश है कि अखिलेश यादव की सीट रही करहल और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भाजपा का फोकस है। इन दोनों सीटों पर उसने 4-4 मंत्रियों को लगाया है। दरअसल यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनमें से 9 सीटों पर चुने गए विधायक अब सांसद बन गए हैं। एक सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण खाली हुई है। सपा और कांग्रेस के हौसले इसलिए भी बढ़े हुए हैं क्योंकि 9 में से 5 सीटों पर इन दोनों दलों ने भाजपा और उसके सहयोगियों को शिकस्त दी थी। करहल, मिल्कीपुर, मीरपुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, कटहरी, मझवा और शीश मऊ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कंगना रनौत ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत अपने बयानों के कारण लगातार खबरों में बनी रहती हैं। मुझसे मिलना है तो मंडी का आधार कार्ड लेकर आए वाले बयान के बाद अब कंगना फिर एक बार चर्चाओं में आ गई हैं। इस बार मंडी की सांसद ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर तंज कसा है। कंगना रनौत ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए मंडी की सांसद ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज पर तंज कसा है। कंगना ने शंकराचार्य गलत शब्दावली और अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस ने शंकराचार्य को धर्म का पाठ भी पढ़ा डाला। दरअसल कंगना रनौत बीते दिनों शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दिए बयान का विरोध कर रही थी। उन्होंने लिखा, धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह आखिरी धर्म है। दरअसल 15 जुलाई को शंकराचार्य महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री गए थे। यहाँ से उन्होंने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और इस बात को महाराष्ट्र की जनता जानती है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग विश्वासघात करते हैं वे हिंदू नहीं हो सकते। साथ ही शंकराचार्य ने कहा कि जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, लोगों का दर्द कम नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन, कुपवाना में 2 आतंकी ढेर, डोडा में आतंकियों ने सेना के अस्थायी कैंप कर दिया हमला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों ने सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जो अभी भी जारी है। उधर डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। आज तड़के आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कास्तीगढ़ इलाके के जदन बाटा गांव में कल देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकियों ने गोलीबारी की। इसमें 2 जवान घायल हुए। सेना ने फायरिंग की तो आतंकी जंगल की ओर भागे। वहां सेना ने उन्हें घेर रखा है। यहां सेना ने आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। वहीं जिले में एक अन्य जगह भी एनकाउंटर जारी है। डोडा जिले को 2005 में आतंकवाद मुक्त घोषित कर दिया गया था। 12 जून के बाद से लगातार हो रहे हमलों में 5 जवान शहीद हुए हैं, 9 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जबकि 3 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू रीजन में पिछले 84 दिन में 10 आतंकी हमलों में 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, करीब 40 खोजी कुत्तों को लगाया है।
यूपी के गोंडा में रेल हादसा, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, राहत और बचाव कार्य तेज, कई यात्री फंसे। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कम से कम 10 से 12 डिब्बे गोंडा के पास झिलाही रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। शुरुआती खबरों के मुताबिक कई यात्रियों के फंसे होने की बात कही जा रही है और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच की हालत खराब है। कितने लोग घायल हैं, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रशासन ने गोंडा से रेस्क्यू टीम भेजी है। हादसे का शिकार 4 एसी कोच बताए जा रहे हैं। हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में हुए ट्रेन हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सीएमओ ने बताया है कि उन्होंने घायल के समुचित इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। वहीं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को उत्तर प्रदेश के डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बारे में जानकारी दी गई। वह स्थिति पर नजर रख रहे हैं और असम सरकार संबंधित अधिकारियों के लिए कार्य कर रही है। पाकिस्तान से छिन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी, मेजबानी भारत ने जाने से मना किया तो दुबई और श्रीलंका में होगा आयोजन। पाकिस्तान में तय आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा या नहीं, इस पर फिलहाल काफी कसमकस बनी हुई है। दरअसल पाकिस्तान के हाथों से अगले साल फरवरी मार्च में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है। कोलंबो में 19 जुलाई को आईसीसी की अहम बैठक में इसकी घोषणा हो सकती है। भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेलने का फैसला किया है। ऐसे में पूरा टूर्नामेंट ही खटाई में पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार जब चैंपियंस ट्रॉफी के श्रीलंका अथवा दुबई में होने के आसार हैं, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी ये माना है कि बीसीसीआई की पेट से ट्रॉफी का आयोजन छिनना तय है। यही नहीं, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने के भारत के निर्णय को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड का भी साथ मिल रहा है। बीसीसीआई के पाक में नहीं खेलने के फैसले और फिर वेन्यू बदलने को अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड का भी आईसीसी की बैठक में साथ मिलेगा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी बोर्ड के खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं। हालांकि आयोजन हाइब्रिड मॉडल से होगा या पाकिस्तान में ही होगा, इसका अंतिम फैसला आईसीसी बोर्ड की बैठक में किया जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।